स्थानकवासी जैन परंपरा के संत ऋषभ सागर जी महाराज छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में श्री महावीर भवन पहुंचे हुए हैं। बालोद के महावीर भवन में वर्षावास का कार्यक्रम शुरू भगवंतों के सानिध्य में पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन प्रातः प्रवचन, दोपहर में धर्मचर्चा, शाम को प्रतिक्रमण, भजन तथा प्रश्नों के समाधान का भी लाभ सभी धर्मावलंबियों को लगातार मिल रहा है। बड़ों के अलावा बच्चे भी धार्मिक अनुष्ठानों में उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। बालोद में ही जैन धर्म के अनुयायियों का महावीर पहुंचना शुरू है, जहां पर संत ऋषभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रवचन सुन रहे हैं। बालोद से राजेश चोपड़ा की खास रिपोर्ट। कि बच्चे में देखता हूँ नाम बिगाड़ कर उसकी मजाक उड़ाते हैं। जैसे मान लो कि किसी की आवाज बहुत वो है, मान लो कि लड़की जैसी है, तो उसको क्या करेंगे, उसके नाम को स्त्रीलिंग में बदल देंगे और क्या करेंगे, हाँ, उस तरीके से उसको बुलाएंगे। ये क्या कर रहे हैं अपन? और सोचिए ना, हम इसको रोकते भी नहीं है जब कोई ऐसा कर रहा है। होता है ना ऐसा, है ना? कोई बहुत मोटा है तो उसको मोटू मोटू क्या बोल के क्या कर रहा है। और पहुंचाने वाली जब ये चीज समझ में आई तो लगा कि इस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये नियम है कि जब तक माता पिता प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा न दे तब तक कोई भी संत साधु नहीं बन सकता है। उनकी आज्ञा जब सहर्ष होती है तब गुरु भगवंत उनको इस दीक्षा जीवन में, संयम जीवन में प्रवेश करा। हम जानना चाहेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत किस आधार पे हैं और उसकी जो सामाजिक और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना वो प्रभावशाली है। जिससे हर धर्म के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर ही वो धर्म चलता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत 3 है ऐसे। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब अपने भावों में भी किसी के प्रति गलत कोई विचार नहीं आए, क्योंकि पाप है ना, बाहर बाद में होता है, मन में पहले होता है। जो भी पाप प्रकट होता है वो सबसे पहले मन से ही होता है। इसलिए परमात्मा ने बोला कि मन में भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना, यहाँ से अहिंसा का प्रारंभ होता है। दूसरा आता है अनेकांतवाद, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है कि हम दूसरों को भी स्वीकार करें, दूसरों को भी सत्य मान के चलें, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपेक्षा से सत्य होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से देख पाना इतना आसान नहीं है। तो जो व्यक्ति जहाँ से खड़ा है वो उसको देखता है और वो मानता है कि यही सत्य है। तो जैन दर्शन बोलता है ये भी सत्य है। अगर इस पे चलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ चल पाएंगे और आनंद से जी पाएंगे। तो ये अनेकांतवाद यहाँ पर स्वीकार किया गया, और अनेकांतवाद सभी दर्शनों को एक अपेक्षा से सत्य स्वीकार करते हैं। तीसरा है अपरिग्रह, और ये अपरिग्रह सिद्धांत ऐसा है कि वस्तु तो हो आपके पास लेकिन मूर्छा नहीं है, क्योंकि मूर्छा रहती है तब व्यक्ति वस्तु का उपयोग खुद के लिए करता है, और मूर्छा नहीं होती है तो उसका समाज के लिए, देश के लिए वो सदुपयोग कर पाता है। इसलिए वस्तु रहे, उसके प्रति मूर्छा नहीं रहे। ये तीसरा सिद्धांत जैन सिद्धांत का माना जाता है। युवा अध्यक्ष भाई मुकेश भंसाली से अपने संदेश जो देना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। सोशल मीडिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मुकेश भंसाली, रफ्तार मीडिया, मैं मुकेश भंसाली। ये 4 महीने जो गुरु भगवंत हमको दिए हैं उसमें हमको ज्ञान, ध्यान, साधना, मंदिर विधि, सामायिक प्रतिक्रमण आदि जो हम उससे अनभिज्ञ हैं उसकी हमको जानकारी मिलती है। और इसमें समाज के सबसे संस्कार की बात महाराज साहब का 15 दिन से प्रवचन चल रहा है कि घर में हम बच्चों को कैसे संस्कार दें, बच्चों का माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य हो और माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य हो, उसके बारे में ज़्यादा करके ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। युवा वर्ग जुड़ रहा है। आज हमारे बच्चे युवा वर्ग के जो है वो धर्म से थोड़ा सा अलग लाइन में चल रहे हैं, उनको जोड़ने का महाराज साहब का बहुत बड़ा प्रयास है। बाबूलाल घेरड़िया, मूर्ति विजय संघ अध्यक्ष बालोद।